हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा क्रैश क्यों आया? मार्केट में इन्वेस्टर को एक बड़ा शॉक मिला। सेंसेक्स 1400 पॉइंट्स सेंसेक्स 1400 पॉइंट से ज्यादा गिर गया और निफ्टी में लगभग 2% डाउन क्लोज हुआ। सिर्फ एक दिन में मार्केट लगभग 9 से 10 लाख करोड़ की वेल्थ वाइप आउट हो गई। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मार्केट क्रैश के 5 रीजंस, कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा गिरे, एफआई सेलिंग का इम्पैक्ट, रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और फ्यूचर में मार्केट का आउटलुक क्या हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं आज के मार्केट का। आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में हैवी सेलिंग देखने को मिली। इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करें तो सेंसेक्स अप्रोक्स 1400 पॉइंट से ज्यादा गिरा। निफ्टी लगभग 2% गिरकर 23,100 से 23,200 की रेंज में क्लोज हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये रही, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स और भी ज्यादा गिरे। मिड कैप इंडेक्स अराउंड 2.5% फॉल, स्मॉल कैप इंडेक्स अराउंड 2.7% फॉल। इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो पर काफी इम्पैक्ट पड़ा। मार्केट वॉलेटिलिटी को मेजर करने वाला इंडिकेटर विक्स भी स्पाइक हुआ, जो फियर और अनसर्टेनिटी को शो करता है। अब सवाल ये आता है कि इतना बड़ा फॉल अचानक क्यों आया। चलिए एक एक करके डिटेल समझ लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन जो मार्केट क्रैश का ट्रिगर बना वो था मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन। अभी वर्ल्ड में ईरान, यूएस और इजराइल के बीच टेंशन काफी एस्केलेट हो गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रिस्क है ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुका है। और आपको पता होगा कि वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 20% ऑयल सप्लाई यहीं से पास होता है। जब भी वर्ल्ड में वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स में शिफ्ट करते हैं, जैसे गोल्ड, यूएस डॉलर और बॉन्ड्स, और रिस्की एसेट जैसे स्टॉक्स से पैसा निकाल लेते हैं। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में भी सेलिंग देखने को मिली और इंडियन मार्केट भी उसका इम्पैक्ट फील कर रहा है। अब बात करते हैं सेकंड मेजर रीजन की, क्रूड ऑयल प्राइसेस का स्पाइक। वॉर टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 प्रति बैरल के ऊपर चली गई है। अब ये इंडिया के लिए बहुत कंसर्निंग बात है, क्योंकि इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और फिस्कल डेफिसिट प्रेशर में आता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कई सेक्टर पर पड़ता है। एग्जाम्पल से देखें तो एविएशन सेक्टर, एयर एंड फ्यूल का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। पेंट सेक्टर, क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स रॉ मटेरियल होते हैं। लॉजिस्टिक कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए ऑयल प्राइसेस रेज होने पर मार्केट जनरली नेगेटिव रिएक्ट करता है। तीसरा मेन रीजन है इंडियन रुपीस की वीकनेस, और ये सबसे बड़ा रीजन भी हो सकता है। आज रुपीस ने यूएस डॉलर के अगेंस्ट में रिकॉर्ड लो टच किया, जो कि था 92.45 पैसा। जब रुपीस वीक होता है तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एग्जाम्पल से देखें तो इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर ऑयल इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर भी रुपीस वीकनेस देखकर कॉशियस हो जाते हैं। उनको लगता है कि करेंसी रिस्क बढ़ गई है। इस वजह से वो इंडियन इक्विटीज से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, और जब लार्ज एफआईआई सेलिंग करते हैं तो मार्केट में हैवी करेक्शन देखने को मिलती है। अब चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, एफआईआई की सेलिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर एफआईआई बाइंग करते हैं तो मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, और अगर एफआईआई सेलिंग करते हैं तो मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिलता है। रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग एफआईआई ने काफी लार्ज अमाउंट में सेलिंग की है। इसके रीजन हो सकते हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल रिस्क, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, हायर यूएस बॉन्ड यील्ड्स, और एक और इम्पोर्टेंट रीजन प्रॉफिट बुकिंग। लास्ट कुछ ईयर्स में इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी, तो ग्लोबल इन्वेस्टर अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। आज के मार्केट फॉल में कुछ सेक्टर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। सबसे ज्यादा प्रेशर में था बैंकिंग सेक्टर, मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर। लार्ज कैप स्टॉक जैसे एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील और टेक महिंद्रा, इन स्टॉक्स में हैवी सेलिंग देखने को मिली। और क्योंकि ये लार्ज वेटेज स्टॉक है निफ्टी और सेंसेक्स में, तो इसलिए पूरा इंडेक्स नीचे आ गया। स्टॉक रोटेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट मूवमेंट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सबसे पहला रूल है पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में करेक्शन नॉर्मल होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऐसे करेक्शन एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकते हैं। सेकंड स्ट्रेटेजी है एसआईपी कंटिन्यू रखिए। मार्केट डाउन होने पर एसआईपी इन्वेस्टर को एक्चुअली बेनिफिट मिलता है। थर्ड है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर फोकस करें। और फोर्थ है पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखिए।
और थोड़ा कैश भी मेंटेन करिए क्योंकि करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ते हैं तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। अगर ऑयल प्राइस 110 से $120 प्रति बैरल रेंज में गया तो मार्केट और करेक्शन दिखा सकती है। लेकिन अगर टेंशन रिड्यूस हो जाते हैं तो मार्केट में क्विक रिकवरी भी पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी स्ट्रांग है। इंडिया फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन है, राइजिंग रिटेल पार्टिसिपेशन है, इसलिए लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। तो फाइनली दोस्तों कंक्लूजन को समझ लेते हैं। आज का मार्केट क्रैश मेनली 5 रीजन की वजह से हुआ। मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड ऑयल प्राइस सर्ज, रूपीज वीकनेस, हैवी एफआई सेलिंग और सेक्टोरल करेक्शन। लेकिन याद रखिए मार्केट क्रैश टेम्पररी होते हैं, लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ग्रोथ की तरफ मूव करता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, फियर के टाइम पर पैनिक नहीं करते बल्कि अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं। और अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के सब्जेक्ट होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करे या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।